राधे राधे सभी को। श्वेताज वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और नवरात्रि का महत्व क्या है। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आने वाली सभी पूजा पाठ से संबंधित जानकारी हम देते रहते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। यह पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों बिना कोई मुहूर्त देखे कई शुभ कार्य किए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही लोग अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं। आइए जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार वर्ष में 4 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इसमें 2 मुख्य होते हैं, एक चैत्र और दूसरा शारदीय नवरात्र। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से आरंभ हो रही है और इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। 17 तारीख को रामनवमी मनाई जाएगी। इन पूरे 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस बार प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। दिन मंगलवार पड़ रहा है। इसी दिन घट स्थापना के साथ 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना प्रारंभ हो जाएगी। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:50 से शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को संध्या काल 8:30 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि को माना जाता है। उदया तिथि से ही सारे व्रत माने जाते हैं, त्योहार माने जाते हैं। इसीलिए 9 अप्रैल को घट स्थापना होगी। 9 अप्रैल को घट स्थापना का शुभ समय सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक है। इसके अलावा 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। आप इन दोनों मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:32 से प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों योग शाम के समय 5:06 तक रहेंगे। प्रतिपदा के दिन घट स्थापना के लिए सबसे पहले सुबह उठकर जल्दी स्नान करें और पूजा का संकल्प लें। फिर इसके बाद पूजा स्थल की सजावट करें और चौकी रखें, जहां पर कलश में जल भरकर रखें। इसके बाद कलश को कलावा से लपेट दें। फिर कलश के ऊपर आम के या अशोक के पत्ते रखें। फिर उसके ऊपर नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा का आवाहन करें और माता की विधि अनुसार पूजा करें। इस बार चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी। मंगलवार को चैत्र नवरात्रि शुरू होने के कारण माँ का आवाहन घोड़े पर होगा। नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का विधि विधान से पूजन किया जाता है और उनका पसंदीदा भोग लगाकर माँ का आशीर्वाद पाया जा सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा का खास महत्व होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन में कलश स्थापना के साथ पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए इनको सफेद रंग बेहद प्रिय है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन होता है और माता ब्रह्मचारिणी के पूजन अर्चन से व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा की पूजा का होता है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाता है। चौथा दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना के लिए होता है और माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन पर माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के 6ठे दिन पर देवी के 6ठे रूप यानी कि कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। 7वें दिन नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा होती है और माता कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आने लगती है।
और नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे या इसकी जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।